वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हजर असवद के बाद अब मुकाम इब्राहिम के लिए गए नई टेक्निक से हाई रेजोल्यूशन फोटोज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात पत्थर पर नुमायां तौर पर आ रहे हैं नजर। दौरान रमज़ान 10 लाख से ज़ायद अफराद ने अदा किया उम्रा। सऊदी वज़ारत हज ने किया दावा। मस्जिद हरम के दरवाज़ों पर थर्मल कैमरों के जरिए 30 लाख से ज़्यादा अफराद की भी की गई जांच। स्पेन के शहर बार्सिलोना के तारीखी कैथोलिक चर्च साइंता एना ने मुसलमानों के लिए खोले अपने दरवाजे। चर्च में बेघर मुसलमानों के लिए कराया गया इफ्तार और नमाज का एहतमाम। ममता बनर्जी बनी मुसलसल तीसरी मरतबा बंगाल के सीएम। आज लिया हलफ। वायलेंस पर बीजेपी की तनकीद का ममता ने दिया जवाब। कहा, बीजेपी को अब सियासी ऑक्सीजन की जरूरत, हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए ले रही है वायलेंस का सहारा। यूपी के पंचायत इलेक्शन ने निकाल दी मोदी लहर की हवा। मोदी के एमपी हलके में 40 में से मिली सिर्फ 8 सीटें। अयोध्या में भी 40 सीटों में से मिली सिर्फ 6 ही सीटें। समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी। कुंभ मेले के बाद अब गुजरात के सायनंद इलाके की मंदिर में जमा हुई भीड़ बनी कोरोना स्प्रेडर। हजारों खवातीन के कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। क्या आपने कभी खाना काबा के मशरक़ी हिस्से पर मौजूद मकाम इब्राहिम को अंदर से देखने की ख्वाहिश की है? अगर ऐसा है तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद हराम के उमूर की निगरानी करने वाले इदारे के ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से मकाम इब्राहिम के अंदर की ऐसी तस्वीर शेयर की गई हैं जिन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से कैमरे में कैद किया गया है। याद रहे, इससे पहले खाना काबा के जुनूब मशरक़ी हिस्से पर मौजूद मुक़द्दस पत्थर हजर अस्वद की ऐसी तस्वीर पहली मरतबा मंजर आम पर लाई गई थी, जो फोटोग्राफी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाई गई थी। मकाम इब्राहिम खाना काबा के मशरक़ी हिस्से पर वो मकाम है जहाँ अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पर खड़े होकर मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम खाना काबा की तामीर की थी और इस पत्थर पर उनके कदमों के निशानात मौजूद हैं। इन नई तस्वीर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात को वाज़ह तौर पर जदीद फ़ोटो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए बारीकी से अक्स बंद किया गया है। मकाम इब्राहिम के पत्थर पर मौजूद कदमों के निशानात की लंबाई और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। मकाम इब्राहिम को खाना काबा के मशरक़ी हिस्से में एक सुनहरी जाली के ज़रिए महफूज किया गया है और मुसलमान खाना काबा के तवाफ़ के दौरान मकाम इब्राहिम की भी ज़ियारत करते हैं। सऊदी नायब वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान मशाद का कहना है कि इस साल रमज़ान में 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने उम्रा अदा किया। उनका कहना था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में लोगों की भीड़ से निपटने के लिए एक मंसूबा वज़ा किया गया है। याद रहे कि रवां साल रमज़ान मुबारक के पहले 20 रोज़ के दौरान में मस्जिद हराम के दरवाज़ों पर थर्मल कैमरों के ज़रिए 30 लाख से ज़्यादा अफराद की जाँच की गई। इन अफराद में मोतमरीन, नमाजी और कारकुनान भी शामिल हैं। ये इक़दाम कोरोना वायरस से बचाव के सिलसिले में एहतजाजी और हिफाजती तदाबीर का हिस्सा है। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE ने प्राइवेट सेक्टर और सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद उल फितर की 3 तातीलात यानी छुट्टियों का ऐलान किया है। इन दोनों शोबों के मुलाजमीन को ईद उल फितर पर 11 मई से बाद तनख्वाह 3 दिन के लिए छुट्टी दी जाएगी। इस तारीख को 29 रमज़ान है। चांद की रोयत की सूरत में 12 मई बुध को UAE में ईद होगी। UAE की ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन के लिए 29 रमज़ान से 3 शव्वाल तक ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान किया है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक कैथोलिक चर्च ने मुसलमानों के लिए रमज़ान में इफ्तार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कोरोना वायरस की पाबंदियों की वजह से बार्सिलोना में भी मुसलमान बिरादरी अपने घरों के अंदर ही रमज़ान की इबादत और इफ्तार कर रही हैं। इसके अलावा रमज़ान में मुख्तलिफ अफराद और समाजी तंजीमें भी कम्यूनिटी और ज़रूरतमंद अफराद के लिए इफ्तार का अहतमाम करते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए दरकार खुली जगह न होने की वजह से ये सरगर्मियाँ भी
بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال میں بارسلونا کے کیتھولک چرچ سانتا اینا نے اپنی عمارت کا ہوادار بڑا حصہ مسلمانوں کے لیے کھول دیا ہے، جہاں روزانہ 50 سے 60 مسلمان آتے ہیں۔ چرچ میں موجود والنٹیئرز انہیں افطار کے لیے گھر کا تیار کردہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ چرچ میں آنے والے مسلمان زیادہ تر بے گھر ہوتے ہیں۔ افطار کے بعد چرچ کے ہی احاطے میں مسلمان نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 4 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا۔ اپنے اس دورے کے دوران پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مکہ مکرمہ میں عمرہ کی ادائیگی بھی کریں گے اور مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دیں گے۔ اس دورے کو کافی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان رشتے کڑواہٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مقررہ وقت تک ایک نئی اتحادی حکومت تشکیل دینے میں ناکام ہو گئے، لہٰذا اسرائیلی صدر اب حکومت کی تشکیل کا کام اسرائیلی پارلیمنٹ کے کسی دوسرے رکن کو سونپ سکتے ہیں۔ ریولین کے ایک بیان کے مطابق، یعنی اسرائیلی صدر کے ایک بیان کے مطابق 4 مئی منگل کی آدھی رات سے پہلے نیتن یاہو نے صدارتی دفتر کو جانکاری دی کہ وہ حکومت بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ صدر کریں گے۔ اس کے نتیجے میں نیتن یاہو کی لیکود پارٹی گزشتہ 12 برسوں میں پہلی مرتبہ اپوزیشن جماعت بن سکتی ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی کی تیاریوں کی شروعات کے درمیان طالبان اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپوں میں تیزی آ گئی ہے۔ افغان فوج نے ایک بیان میں ہلمند صوبے میں زمینی اور فضائی کارروائی کے دوران طالبان کے 100 ارکان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ بیان میں القاعدہ کے 22 جنگجوؤں کے بھی مارے جانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ تاہم طالبان کے ترجمان افغان فوج کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ ترجمان نے غیر ملکی جنگجوؤں کی ان کے زیر اثر علاقوں میں موجودگی کی بھی تردید کی ہے۔ افغان فوج کی کارروائی میں طالبان جنگجوؤں کی مبینہ ہلاکت سے متعلق آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ فوری طور پر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ طالبان کے خلاف افغان فورسز کی حالیہ کارروائی میں امریکی فضائیہ کی مدد طلب کی گئی تھی یا نہیں۔ ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ سپریم کورٹ نے کووڈ-19 وبا کے پیش نظر مودی سرکار کے اہم سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے تعمیراتی کام پر روک لگانے سے متعلق عرضی پر سنوائی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ عرضی گزار انیا ملہوترا اور سہیل ہاشمی نے اپنی عرضی میں کورونا کے مسلسل بڑھتے قہر کے پیش نظر پروجیکٹ کے تعمیراتی کام کو سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں لگے مزدوروں کے روزانہ کورونا سے متاثر ہونے کے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ تقریباً 20,000 کروڑ روپے لاگت والے اس پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں کو سرکار کی جانب سے لازمی خدمات کے زمرے میں لائے جانے پر اپوزیشن پارٹیوں نے بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں سمیت متعدد سماجی کارکنوں نے بھی کورونا کی وبا کے درمیان مودی سرکار کے اس پروجیکٹ کو لے کر شدید تنقید کی ہے۔ آل انڈیا ترنمول کانگریس کی سپریمو ممتا بنرجی نے آج تیسری مرتبہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ کے عہدے کا بنگالی زبان میں حلف لیا۔ گورنر جگدیپ دھنکڑ نے یہاں راج بھون میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں ممتا بنرجی کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب میں ممتا بنرجی کے بھتیجے اور پارٹی کے ایم پی ابھیشیک بنرجی، آئی پی اے سی سربراہ پرشانت کشور، اسمبلی کے سابق اسپیکر ومان بنرجی، فرحاد حکیم، ایکٹر سے ایم پی بنے دیو
रियासत के चीफ सेक्रेटरी अल्फान बंदोपाध्याय, डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थे। हलफ लेने के फौरी बाद बंगाल के गवर्नर और ममता बनर्जी के दरमियान तल्ख कमेंट भी पास होने की खबर है। गवर्नर ने ममता बनर्जी को नसीहत करते हुए राजधर्म पर चलने की नसीहत की। हलफ बर्दारी के बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर कहा कि वायलेंस को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने बीजेपी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी को अब सियासी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए वो वायलेंस का सहारा ले रही है। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। यूपी के पंचायत इलेक्शन ने मोदी लहर की हवा निकाल दी है। खुद पीएम मोदी के हल्के पार्लियामान वाराणसी में बीजेपी को सिर्फ 20% सीटें ही हासिल हुई हैं। बीजेपी के लिए बंगाल में शर्मनाक शिकस्त के बाद वाराणसी के पंचायत इलेक्शन में 40 सीटों में से सिर्फ 8 सीटें मिलना बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अगले साल यानी 2022 में होने वाले यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगे इस बड़े झटके को योगी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज और खतरा माना जा रहा है। यूपी पंचायत इलेक्शन में बीजेपी को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली है। अयोध्या की 40 सीटों में बीजेपी को सिर्फ 6 ही सीटें मिली हैं, जबकि एसपी ने 24 सीटें, बीएसपी ने 5 सीटें हासिल की हैं। अभी कुंभ मेले से पैदा हुई कोरोना की खतरनाक सूरत हाल पर ही चर्चा हो रही है कि अब गुजरात के शहर अहमदाबाद में हज़ारों ख़वातीन ने मंदिर के बाहर जमा होकर कोरोना फैलाने का नया काम किया है। गुजरात कोरोना के कहर से पहले से ही परेशान है, लेकिन अहमदाबाद के सायनंद इलाके में लोगों की भारी भीड़ निकल पड़ी है। हज़ारों औरतें मंदिर तक आ पहुंची। डिप्टी एसपी अहमदाबाद देहात के टी कुमारिया ने कहा कि गाँव के सरपंच समेत कुल 23 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मजहबी प्रोग्राम को लेकर ऐसी भीड़ कि जिसके आगे पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाए। सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना के इस खतरनाक दौर में ये लापरवाही वबा को और नहीं फैलाएगी? क्या पुलिस इंतजामिया सो रहा था? क्या मजहब के नाम पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की इजाज़त दी जाएगी? कल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट में भारत में बढ़ती बेरोजगारी और 75 लाख लोगों का रोजगार छिन जाने का इंकशाफ हुआ था। इसी की एक पेपर कटिंग शेयर करते हुए आज कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को नाकाम सरकार करार दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ना वैक्सीन, ना रोजगार, जनता झेले कोरोना की मार, बिल्कुल फेल मोदी सरकार। आज 5 मई को आए हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 6,361 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 51 की मौत और 8,126 लोगों के शिफायाब होने की बात कही गई है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से 8,126 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफे के बाद यह तादाद 3,89,491 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की पॉजिटिव केसों में कमी के बाद तादाद 6,361 हो गई, जबकि कल यही तादाद 6,876 दर्ज की गई थी। इस दौरान 51 मुतासिरीन की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,527 हो गई। वहीं 77,435 टेस्ट किए गए, जिनके मिंजमला 3,882 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। टेस्टों में कमी की वजह केसों का खातिर खा पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे मसाइल में इजाफे का बाइस हो सकता है। लिहाजा रियासती हुकूमत टेस्टों की तादाद में इजाफा करे। वहीं GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद 1,225 हो गई, जबकि कल यही तादाद 1,029 दर्ज हुई थी। रियासत भर में कोविड के केसों में फिल वक्त कमी व इजाफे का सिलसिला हुनूस जारी है। पॉजिटिव केसों पर
पर काबू पाने में एहतियाती इकदाम अख्तियार करना लाजमी है, वरना इसके मुज़र असरात भुगतने यकीनी है। वाज़ेह रहे कि अवामी गैर इरादी खिलाफ वर्जी व तसाहुल की वजह केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासिरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,69,722 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासिरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला और दीगर काबिल सताइश हैं, जिनकी गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासिरीन की जानों को बचाने में मसरूफ है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत और अजीम तरबल्दिया बाद हुदूद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। इसी तरह दीगर अजला आदिलाबाद में 82, भद्रावती कोत्तागुड़म में 98, जीएचएमसी हुदूद में 1225, जगतियाल में 178, जंगांव में 51, जयशंकर भूपालपल्ली में 75, जोगुलंबा गढ़वाल में 87, कामारेड्डी में 107, करीमनगर में 248, खम्मम में 188, कुमरम भीमा आसिफाबाद में 57, महबूबनगर में 224, महबूबाबाद में 107, मंचरियाल में 148, मेदक में 78, मेडचल मलकाजगिरी में 422, मुलुगु में 35, नागर कर्नूल में 190, नलगुंडा में 453, नारायणपेट में 34, निर्मल में 35, निजामाबाद में 164, पेद्दापल्ली में 100, राजाना सिलसिला में 89, रंगारेड्डी में 423, संगारेड्डी में 227, सिद्दीपेट में 244, सूर्यापेट में 239, विकाराबाद में 148, वनपर्ती में 110, वरंगल रूरल में 99, वरंगल अर्बन में 234, यादाद्री भुवनगिरी में 162। इस तरह जुमला 6,361 पॉजिटिव केसेस रियासत भर में दर्ज हुए। वहीं रियासत में 77,704 एक्टिव केसेस सरगर्म हैं। आंध्र प्रदेश में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने के बाद जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए पड़ोसी मुल्कों से ट्रांसपोर्ट को बैन कर दिया है। इस फैसले के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। ओहदेदारों ने इस पर पाबंदी लगा दी है। बता दें कि आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते असर के पेश नज़र आज 5 मई से पूरी रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। हजर असवद के बाद अब मुकामे इब्राहिम के लिए गए नई टेक्निक से हाई रेजोल्यूशन फोटोज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात पत्थर पर नुमायां तौर पर आ रहे हैं नजर। दौरान रमजान 10 लाख से जायद अफराद ने अदा किया उम्रा। सऊदी वज़ारत हज ने किया दावा। मस्जिद हरम के दरवाजों पर थर्मल कैमरों के जरिए 30 लाख से ज्यादा अफराद की भी की गई जांच। स्पेन के शहर बार्सिलोना के तारीखी कैथोलिक चर्च साइंता एना ने मुसलमानों के लिए खोले अपने दरवाजे। चर्च में बेघर मुसलमानों के लिए कराया गया इफ्तार और नमाज का एहतमाम। ममता बनर्जी बनी मुसलसल तीसरी मरतबा बंगाल के सीएम। आज लिया हलफ। वायलेंस पर बीजेपी की तनकीद का ममता ने दिया जवाब। कहा, बीजेपी को अब सियासी ऑक्सीजन की जरूरत, हार की शर्मिंदगी से बचने के लिए ले रही है वायलेंस का सहारा। यूपी के पंचायत इलेक्शन ने निकाल दी मोदी लहर की हवा। मोदी के एमपी हलके में 40 में से मिली सिर्फ 8 सीटें। अयोध्या में भी 40 सीटों में से मिली सिर्फ 6 ही सीटें। समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी। कुंभ मेले के बाद अब गुजरात के सायनंद इलाके की मंदिर में जमा हुई भीड़ बनी कोरोना स्प्रेडर। हजारों खवातीन के कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।